ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। राइट, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होती हैं, राइट, और कितने टाइप की होती हैं। तो लास्ट में हमने क्लासिफिकेशन तो कर लिया था, तो आज हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा बात करेंगे। राइट, कि आखिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरह की होती हैं। राइट, पहले हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह की होती है, आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को तीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। जहां किसी इलेक्ट्रोफाइल को कोई इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करे, जहां किसी न्यूक्लियोफाइल को कोई न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करे, और जहां किसी फ्री रेडिकल को कोई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट करे। राइट, सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रीक्वेंटली यूज्ड। राइट, 10+1 में भी और 10+2 में भी बहुत ज़्यादा यूज होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लास्ट क्लास में भी मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कि जब आप बेंजीन का रिएक्शन इन रिएजेंट के साथ करोगे तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल ही सब्स्टिट्यूट करेगा। किस रिएजेंट के साथ? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, Br2 in the presence of FeBr3, right? CH3Cl in the presence of AlCl3, CH3COCl in the presence of AlCl3, HNO3 in the presence of H2SO4 and H2SO4 अलोन हो, अकेला हो। तो होगा क्या भाई इन सब रिएक्शंस में कि बेंजीन रिंग का H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है, उसको सब्स्टिट्यूट करने का काम Cl2FeCl3 से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा Cl पॉजिटिव। कैसे जनरेट होगा अभी मैं समझाऊंगा इसी क्लास में आपको, क्योंकि Cl नेगेटिव बहुत सुना है आपने, Cl भी सुना है, लेकिन Cl पॉजिटिव नहीं सुना। राइट, H पॉजिटिव को सब्स्टिट्यूट करेगा Cl पॉजिटिव अगर Cl2FeCl3 हो। Br2FeBr3 में H पॉजिटिव इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव। यहां पर H पॉजिटिव को सब्स्टिट्यूट करेगा CH3 पॉजिटिव, और नेक्स्ट केस में H पॉजिटिव को सब्स्टिट्यूट करेगा COCH3 पॉजिटिव। राइट, नेक्स्ट केस में H पॉजिटिव को सब्स्टिट्यूट करेगा NO2 पॉजिटिव, और नेक्स्ट केस में H पॉजिटिव को सब्स्टिट्यूट करेगा SO3। राइट, अब H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सबको पता है इलेक्ट्रोफाइल है। क्लोरीन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है। ब्रोमीन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इलेक्ट्रोफाइल है। कई बार MCQ में बड़ा डाउट हो जाता है SO3 को लेकर। SO3 क्या है? SO3 तीन ऑक्सीजन्स के साथ घिरा हुआ है, और अब आपको पता है भाई कि जो तीन ऑक्सीजन के साथ घिरा हुआ है वो तीनों ऑक्सीजन उसके साथ जुड़े हुए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, और ऐसी स्थिति में जो सल्फर है वो आपका स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। तो ये जो सल्फर है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यानी जब सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ जब खींचेगा तो सीधा सा मतलब है भाई कि सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। आप लोग ध्यान से समझ सकते हो, क्लियर हो गया। और इसका प्रॉपर लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना के भी आपको समझा दिया जाएगा। अभी एक जर्नल आइडिया दे दिया, सल्फर तीन सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता है। राइट, हम बाद में बात कर लेंगे, अभी सिर्फ उद्देश्य इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बताना था। राइट, अब हम बात करेंगे कि आखिर Cl2FeCl3 में ऐसा क्या होता है कि
एक इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव जनरेट हो जाता है। यही काम अगले केसेज में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन सबकी बड़ी फेवरेट रिएक्शन है। दूसरी तरफ यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगभग इन्हीं रिएजेंट्स की प्रेजेंस में तब भी होती है जब बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया जाए, जैसे कि OH जोड़ दें, OCH3 ऐड करें, हम NH2 ऐड कर दें, राइट, CH3 ऐड कर दें, Cl ऐड कर दें। ये सारे के सारे रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस की वजह से बढ़ा देते हैं। कहां पर? ऑर्थो और पैरा पर। तो अब इन केसेज में इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा तो वो ऑर्थो और पैरा पर करेगा। 12th क्लास में इन रिएक्शंस को बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ोगे। इंट्रोडक्शन अच्छे से आज मैं करा दूंगा आप लोगों का, राइट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को लेकर दो सस्पेक्टेड क्वेश्चन दिमाग में आ रहे थे कि क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल था, लेकिन डोनेटिंग क्यों कह रहे हैं? तो आप सबको अच्छे से समझा दिया था कि रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन देता है और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से विड्रॉ करता है। ये एक मामला आपका लास्ट क्लासेज में क्लियर कर दिया था कि देगा रेजोनेंस की वजह से और लेगा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, राइट। और CH3 के पास कहीं कोई लोन पेयर दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसको समझाने का काम हमने लास्ट क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के हेल्प से कर लिया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जो कार्बन जुड़ा है उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइपर कॉन्जुगेट करते हैं, राइट। चलिए, दूसरी तरफ अगर बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जुड़ा हो जो रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, राइट, जैसे CHO, समझ लीजिए जो वहां ज्यादातर लोन पेयर वाला एटम जुड़ा था रिंग के साथ डायरेक्टली, यहां आपके या तो पॉजिटिवली चार्ज जुड़ेंगे या वो जुड़ेंगे जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, और डबल बॉन्ड जिसके साथ बना रहा है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, COOH, C डबल बॉन्ड O और CH3, राइट, N डबल बॉन्ड O और O और नेगेटिव पॉजिटिव, कोई बात, ठीक है भाई। बिल्कुल इसी तरीके से NH3 पॉजिटिव, ये सब विड्रॉ करेंगे। और इस सभी केसेज में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। ये भी आप लोगों को पहले बता दिया था, आज एक बार दोबारा भी बता दूंगा। पॉइंट क्लियर है? तो अब हम कहानी शुरू करते हैं कि जब भी हम किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जाएंगे, पहली चीज रिएक्शन क्या होगी और फिर हम उसके मैकेनिज्म के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। आपको पहले बताया कि ये बेंजीन रिंग की बड़ी फेवरेट रिएक्शन है। अब बेंजीन रिंग की रिएक्शन अगर हम लोग करने वाले हैं Cl2FeCl3 के साथ, तो रिंग का H पॉजिटिव सब्सटीट्यूट करेगा Cl पॉजिटिव के पास, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा और Cl पॉजिटिव उन इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, क्लोरोबेंजीन। अगर यही रिएक्शन Br2FeBr3, अब आप सबको पता है Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बना, तो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, Br पॉजिटिव उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगा, सो Br। CH3Cl in the presence of AlCl3, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा और CH3 पॉजिटिव उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगा। सो दिस इज बेंजीन attached with CH3. It is called toluene. The first one is chlorobenzene, the second is bromobenzene, and the third one is toluene. Toluene. In next case, when you take CH3COCl in the presence of AlCl3, now H positive is substituted by COCH3 positive, right? And this molecule is called acetophenone. Acetophenone, right? अगर यही इसी तरह की रिएक्शन बेंजीन HNO3 और H2SO4 के साथ करे,
H पॉजिटिव इज सब्सटीट्यूटेड बाई NO2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, सो नाइट्रोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड. और व्हेन द सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन इज takes place with H2SO4, so H positive is substituted by a neutral electrophile SO3. अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जब पेयर यूज करेगा तो अब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो नेगेटिव चार्ज वाला आयन जो है वो तुरंत ही H पॉजिटिव के साथ जुड़कर आपका SO3H बना लेगा. ये है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब आप समझते जाइए कि आखिर ये H कहाँ से आई. सारी कहानी मैं आपको समझाऊंगा. जो पहली दोनों रिएक्शन हैं उनको आप बेंजीन का हेलोजिनेशन कह सकते हो. हेलोजन जुड़ा है बेंजीन के साथ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और उसको आप लोग क्या कहोगे, हेलोजिनेशन. अब आप समझ लो भाई, किसी भी बुक में ये रिएक्शन बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर में नहीं मिलेगा आपको, ये सब हाइड्रोकार्बन चैप्टर में मिलेगा. तो अभी हम जितना भी काम कवर कर रहे हैं सारा अगले चैप्टर का कवर कर रहे हैं. अगला चैप्टर अब अपने आप ही छोटा होता जा रहा है, तो ये समझिए कि अपने आप ही शुरू हो गया है. टोल्यूइन का जुड़ना एल्काइल ग्रुप है CH3, राइट, और इसे एक नाम से जाना गया है. ऐसी केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस आप लोग पढ़ोगे जिन्हें किसी न किसी नाम से जाना जाएगा, एंड इट इज कॉल्ड फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल हैलाइड तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिएजेंट आपको कैटलिस्ट AlCl3 ही यूज करना है. फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. और दूसरी तरफ COCH3 ग्रुप एसाइल ग्रुप कहलाता है. एसाइल, राइट, इसे कहेंगे हम फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन. एसाइलेशन आप ये समझिए कि RCO ग्रुप का जुड़ना एसाइलेशन कहलाता है. तो वो चाहे फिर 2 कार्बन 3 कार्बन कितना भी कर लो, एसाइलेशन फ्रेडल क्राफ्ट. NO2 ग्रुप का जुड़ना नाइट्रेशन कहलाता, नाइट्रेशन. और SO3H ग्रुप का जुड़ना सल्फोनेशन कहलाता है, दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन. और प्रोडक्ट जो बना है वो लास्ट वाले केस में बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट इज बेंजीन SO3H इज सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, that is benzene sulfonic acid, right, and in this case it is nitrobenzene. So हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन. फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हमने टोल्यूइन बनाया, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर एसीटोफिनोन बनाया, नाइट्रेशन में नाइट्रोबेंजीन बना, और सल्फोनेशन में बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट. सो अब हम इन रिएक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके मैकेनिज्म क्या होंगे, राइट. और उससे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखिए आपके दिमाग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लेकर पॉइंट क्लियर होने चाहिए. दिस इज बेंजीन एंड वी विल टेक ओनली बेंजीन, and we react it with HNO3 H2SO4. So you know it very well that we obtain nitrobenzene. When the similar reaction takes place where benzene is substituted by electron donating group OCH3, और अब यही रिएक्शन HNO3 H2SO4. अब आपको पता है भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो NO2 जो जुड़ेगा वो 2 प्रोडक्ट पर जाकर जुड़ेगा. एक प्रोडक्ट में पैरा पोजीशन पर NO2 और दूसरे के अंदर ऑर्थो पोजीशन पर NO2. और ऐसा रेजोनेंस की वजह से हो रहा था. मैंने आपको रेजोनेंस इफेक्ट जब समझाया था तब आपको अच्छे से बताया था कि आप इनके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके देखिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर बढ़ेगी. और यही रिएक्शन अगर हमारा बेंजीन के ऊपर CHO है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, और HNO3 H2SO4 हो रहा है,
तो अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच साइट केवल मेटा मिलेगा। तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका कहाँ जाकर जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो आप सबको ना केवल ये कहानी याद रखनी है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सेक्शन, कि ये सबको पता होना चाहिए कि बेंजीन डायरेक्ट करेगा रिएक्शन तो ये सब सीधे जुड़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ के अगर करोगे तो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। विड्रॉल ग्रुप जोड़ के करोगे तो वही चीज आपकी कहाँ जुड़ने वाली है, मेटा पोजीशन के ऊपर जुड़ने वाली है। दिस इज द पार्ट। अब पहली चीज, इन सब रिएजेंट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा। इट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ एनी मैकेनिज्म, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। भाई इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी है, Cl2FeCl3 है, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, राइट। समझिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 1, व्हेन यू पुट Cl2 in contact with FeCl3, you know it very well that FeCl3 जो है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, केवल 3 ही क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो इसे हम केमिस्ट्री में लेविस एसिड के नाम से जानेंगे, लेविस एसिड। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये क्या करेगा भाई कि ये जो क्लोरीन क्लोरीन है इसके कांटेक्ट में आने पर क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ खींचेगा। जो क्लोरीन इसके नजदीक है उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ खींचेगा। पॉइंट क्लियर है, अपनी तरफ यूं खींचेगा। जैसे ही खींचेगा ये वाला जो क्लोरीन है जिसके इलेक्ट्रॉन पेयर खींच रहे, ये दूसरे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और ऐसी स्थिति में ये जो अवे वाला क्लोरीन है ये इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस क्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, Cl दैट इज पॉजिटिव और Cl4 नेगेटिव। बिल्कुल अलग नहीं होते हैं कभी भी। आप ये समझिए कि ये Cl पॉजिटिव तब बनेगा जब ये कि बेंजीन रिंग के कांटेक्ट में आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाए। लेकिन अभी मैं आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं, आमतौर पे टीचर भी इस तरह से बता देते हैं, फाइनल चीज यही थी। लेकिन जैसे ही क्या सीन होगा देखिए ध्यान से, बेंजीन रिंग के कांटेक्ट में आएगा और ये कौन कांटेक्ट में आएगा, Cl और FeCl3। इट इज स्लाइट नेगेटिव, इट इज स्लाइट पॉजिटिव। तो आप सबको पता है भाई कि Cl पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन कम है और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए अवेलेबल, तो Cl पॉजिटिव अटैक करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। अब जैसे ही छोड़ के जाएगा ये क्या बना, Cl पॉजिटिव, और ये क्या बना, FeCl4 नेगेटिव। तो मैं आपकी सुविधा के तौर पे एक बार बना देता हूं कि इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव बना या नहीं बना। तो इसको आप लिख सकते हो Cl पॉजिटिव और FeCl4 नेगेटिव। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर फॉर यू, राइट। चलिए सेकंड केस बिल्कुल सिमिलर, Br2 in the presence of FeBr3। Again the same situation, FeBr3 लेविस एसिड है, राइट। ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव, इस पर स्लाइटली नेगेटिव, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा Br पॉजिटिव और ये बन जाएगा FeBr4 नेगेटिव। आई थिंक इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हो रहा है ये पहला पार्ट है जो आप सबको बहुत अच्छे से सीख लेना चाहिए, ना केवल 11th क्लास के लिए बल्कि हायर क्लासेस के लिए भी। चलिए थर्ड टॉपिक बिल्कुल सिमिलर, CH3Cl in the presence of AlCl3, still AlCl3 is the Lewis acid. So what happens, CH3Cl एंड AlCl3, राइट। वही मामला, वैसे भी क्लोरीन अब पोलर है, राइट। तो क्या होगा,
ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा खींचेगा, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। द इलेक्ट्रोफाइल जनरेट इज CH3 पॉजिटिव एंड द रेस्ट इज AlCl4 नेगेटिव। बाकी क्या होगा हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे मैकेनिज्म के ऊपर। ओके, फोर्थ पॉइंट, that is CH3COCl AlCl3. So again AlCl3 is Lewis acid, right? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो CH3COCl को आप ऐसे लिखिए, होता भी ऐसे ही है, और AlCl3, और इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। होना क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, इस पर स्लाइटली नेगेटिव और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज किस पर आ गया, CH3C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये आपका क्या बन गया, AlCl4 नेगेटिव, जिसको फ्रीक्वेंटली हम लोग लिख देते हैं क्या, COCH3, और C के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, और AlCl4 नेगेटिव। किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल, तो ये चारों रिएक्शन बिल्कुल एक ही तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रही थी। द फिफ्थ वन इज HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, राइट। ध्यान देखिए, HNO3 इज दैट इज NO2 प्लस H2O प्लस H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। और कैसे जनरेट हुआ, सबसे पहले आप HNO3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, आपको बहुत अच्छे से इस मैकेनिज्म के बारे में आइडिया मिल जाएगा। दैट इज HON, दैट इज डबल बॉन्ड O, दैट इज सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और दिस इज पॉजिटिव चार्ज, राइट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको इनके सबके 12th में भी सिखा दिए जाएंगे, क्योंकि पी ब्लॉक में ये सारे ग्रुप 12th क्लास में हैं, राइट। अब होगा क्या, देखिए सिचुएशन क्या बनेगा। दिस इज HNO3, राइट। द H पॉजिटिव, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, H पॉजिटिव ऑफ H2SO4 is present here. This is H positive. This H positive will attack on lone pair of oxygen. This is the same. The point is clear. So what actually happen here? That is H O H a pair, and this is N डबल बॉन्ड O और नेगेटिव और पॉजिटिव। न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, राइट। और अब क्या होगा भाई कि स्टेबिलिटी के लिए ये H2O अपने दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के चला जाएगा, और जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के चला जाएगा आपका H2O अलग हो जाएगा, और NO2 के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, अभी तक तो कोई चार्ज नहीं था क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव था, लेकिन NO2 के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पता चला कैसे, क्योंकि इस N के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर -1 ही रहेगा। सो किस तरह से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, कौन सा, HNO2। दोबारा से समझ लो कि आखिर किस सीन के अंदर HNO3 और H2SO4 ने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया। HNO3 प्लस H2SO4, that is HON डबल बॉन्ड O, राइट, नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट, प्लस H पॉजिटिव है और प्लस HSO4 नेगेटिव है। सो व्हाट एक्चुअली हैपन्स हियर, दिस इज द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, और H पॉजिटिव अटैक करेगा, और H पॉजिटिव अटैक करते ही आपका HOH पॉजिटिव चार्ज और आपका NO2। डिटेल में मत लिखो, बात खत्म करो और आसान बना लो। आप डायरेक्ट इसको क्या लिखिए, NO2 ही लिखिए। जितना सरल बनाओगे उतना ही आपके लिए आसान रहेगा, ताकि अब आपको कंफ्यूजन ना हो कहाँ अटैक करेगा, राइट। अब क्या होगा भाई,
O पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचेगा और खींचते ही H2O अलग हो जाएगा और उसके साथ क्या बन जाएगा, NO2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जहां भी HNO3 H2SO4 है, आपके सामने क्या सीन नजर आएगा, H2SO4 है। आप सबको पता है भाई क्या बना है, यहां से H2O बना है और NO2 पॉजिटिव बना है, और यहाँ H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव बना। H पॉजिटिव तो उधर चला ही गया था, तो यहाँ क्या रह गया आपका HSO4 नेगेटिव। आगे की रिएक्शन फिर इन्हीं रिएजेंट से चलेगी, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब मामला आता है नेक्स्ट, दैट इज H2SO4। तो आप H2SO4 के दो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो उनका डिसोसिएशन इस तरीके से शो करोगे, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। SO3 जो है H2SO4 H2 और SO3 से ही मिलके बनता है। ये यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब सभी केसेज में आपको इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ गया। इस केस का इलेक्ट्रोफाइल, इस केस का इलेक्ट्रोफाइल, और उससे ऊपर वाले में तो बहुत फ्रीक्वेंटली समझ में आ ही रहा था। COCH3 इलेक्ट्रोफाइल है, CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है और Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। तो आखिर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, मेरे ख्याल से आप लोगों के पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए और हो भी गए होंगे कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से होता है। और ये एक बहुत असेंशियल स्टेप था, राइट। सबसे ज़्यादा मेहनत आपको इसी स्टेप में करनी थी, बाकी सब बहुत कॉमन है। अब हम रिएक्शन लिखते हैं, मैकेनिज्म लिखते हैं, दैट इज क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन पर क्लोरीन ग्रुप का जुड़ना, क्लोरोनेशन ऑफ बेंजीन। सो reaction of benzene with Cl2 in the presence of a catalyst FeCl3 and we obtained chlorobenzene। और एक और प्रोडक्ट बनेगा दैट इज HCl, उस पर भी अब बात करेंगे अब हम, राइट, HCl, राइट। अब आता है भाई इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। क्योंकि आप सबको पता है रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और वो मैंने आपको पहले बता भी दिया था। हम दोबारा करेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड Cl2 in contact with FeCl3 attract the electron pair। इसको मैं चेंज करके दिखा देता हूँ, ठीक है भाई। ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, सो ये इस पेयर को खींचेगा, इस पर स्लाइटली नेगेटिव और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द पार्ट वेयर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टेक्स प्लेस एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक पॉइंट। नंबर 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल on pi electrons of benzene। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा, ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच साइट है, ठीक है। किसके पाई इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करेगा, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करेगा, और ऐसी स्थिति में फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। सो कैसे हो जाएगा देखिए ध्यान से, दिस इज अ बेंजीन रिंग, राइट, एंड इट इज इन कॉन्टैक्ट विद Cl। this is Cl, this is FeCl3, it is slightly negative and it is slightly positive, right। और दिस इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करेगा, ये Cl पॉजिटिव,
और ये अटैक करते ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पर। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि हम लोग लिखने के लिए लिख लेते हैं क्या, Cl पॉजिटिव और FeCl4 नेगेटिव, राइट। तो मैं अब Cl पॉजिटिव और FeCl4 नेगेटिव ही लिख लेता हूँ, थोड़ा और सरल रहेगा आपके लिए इस चीज़ को समझना। तो पहले स्टेप में वो अब बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता चला कि एक्चुअल स्थिति तो वही थी जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है। बेंजीन रिंग के ऊपर Cl पॉजिटिव अटैक करेगा। अब Cl पॉजिटिव अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करेगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन को अटैक करने के लिए वो किसी भी एक कार्बन के पास जाएगा। दोनों कार्बन एक ही जैसे हैं तो वो किसी एक कार्बन के पास चला जाएगा, राइट। तो ये डबल बॉन्ड मान लीजिए वो इस कार्बन के पास चला गया क्लोरीन, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकैटायन का बनना। पॉइंट इज क्लियर। सो दिस इज द स्टेप नंबर 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पॉइंट नंबर 3, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, इसको स्टेबल करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एज वेल एज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्यों भाई, अरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है, एक इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव अंदर आ गया तो अब दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा तभी तो सब्सटीट्यूशन होगा। एज वेल एज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कि इलेक्ट्रोफाइल रिमूव हो, इलेक्ट्रोफाइल। सो समझिए ध्यान से, दिस इज द सिचुएशन हेयर, दिस इज द इंटरमीडिएट डबल बॉन्ड पॉजिटिव एंड दिस इज क्लोरीन। तिरछा इसलिए लिख दिया कि अभी भी इस रिंग में हर पोजीशन पर एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये आपको पता ये होता है भाई, CH 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 और CH और डबल बॉन्ड। हर पोजीशन पर एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन, और ये भी पता है निकलेगा भी H पॉजिटिव ही। तो मैं जिस पोजीशन पर H पॉजिटिव निकलेगा वहां पर मैं एक H दिखा देता हूं, बाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। और अब Cl पॉजिटिव जब अटैक कर गया था तो हमारे पास बचा हुआ था FeCl4 नेगेटिव, राइट। न्यूट्रल FeCl3 है और एक Cl उसके पास एक्स्ट्रा है जो उसने आपका Cl2 से लिया है। अब इस स्थिति में कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ देगा, और जैसे H दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म, और H पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। वो H पॉजिटिव चार्ज FeCl4 नेगेटिव से Cl नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। क्या सीन बना भाई, बेंजीन रिंग की स्थिति को देखिए, दिस इज द सिचुएशन ऑफ बेंजीन रिंग। ये था और ये भी डबल बॉन्ड आ गया और ऊपर क्या जुड़ा रह गया, Cl। अब H पॉजिटिव चला गया किसके साथ, Cl नेगेटिव के साथ, जो FeCl4 में एक्स्ट्रा मौजूद है, Cl नेगेटिव। और FeCl3 तो भाई कैटलिस्ट है, जैसा है वैसा का वैसा उसे निकालना ही पड़ेगा। कैटलिस्ट जहां भी यूज करते हो, कैटलिस्ट रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं दिखाना होता। कैटलिस्ट के बारे में हमने पढ़ा है कि रिएक्शन में भाग नहीं लेता। लोअर क्लासेज में ये कहते थे कि कैटलिस्ट क्या होता है जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता। नहीं, भाग तो लेता है लेकिन वो कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन के दौरान। समझ में आ गया। तो वो आपका रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होगा, तो उसको वैसा का वैसा आपको निकालना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से स्टेप क्लियर है। बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म आपको मैं दूसरा समझा देता हूं ताकि हमारे पॉइंट्स क्लियर होते रहें, और सभी मैकेनिज्म बिल्कुल एक जैसे ही हैं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेंजीन प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, मेरे ख्याल से कोई फर्क ही नहीं है पिछला मैकेनिज्म और इस मैकेनिज्म के अंदर। सो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन एज वेल एज HBr, राइट, एंड दिस इज FeBr3। वही स्टेप 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, and how electrophile generate, Br and Fe
Br3। आप सबको पता है FeBr3 लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, राइट, खींचेगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा, इस पर स्लाइटली, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव। सो हियर द सिचुएशन इज Br पॉजिटिव एंड FeBr4 नेगेटिव। परमानेंटली नहीं बनता है, बेंजीन रिंग के कॉन्टैक्ट में आने से ही बनता है। स्टेप 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टैक तो आप लिख लोगे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पर, बेंजीन रिंग के ऊपर। सो इट इज द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल on the pi electron of benzene ring, right? So what happens, this is the situation where double bond, it is a bromine attached and here a positive charge। और तीसरे स्टेप में भाई पहले में जो लिखा था कि आपके कार्बोकैटायन को स्टेबल करना है, राइट, और इलेक्ट्रोफाइल रिमूव करना है दूसरा, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक Br है और एक H आपको दिखाना पड़ेगा, और H तब तक छोड़ के नहीं जाएगा, तब तक H को इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं मिलेगा, और Br नेगेटिव FeBr4 के पास अवेलेबल है। सो क्या सीन बनना है भाई, H दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ेगा, छोड़ते ही हमारे पास रिएजेंट H पॉजिटिव बाहर निकल गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन Br, H पॉजिटिव यहाँ से Br नेगेटिव के पास चला गया, सो HBr और FeBr3 कैटलिस्ट था। सो दिस इज द सिचुएशन, राइट। स्टेप्स आप लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट मैकेनिज्म फिर से बिल्कुल वही, इस बार फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। सो क्या होना है भाई, दिस इज बेंजीन प्लस CH3Cl in the presence of AlCl3, and what is the formation, yes, the formation of that is टोल्यूइन। बेंजीन के ऊपर क्या जाके जुड़ गया, टोल्यूइन, और H के साथ क्या आ गया, Cl। स्टेप 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सो CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। आप लोग लिख लीजिएगा स्टेप्स के नाम। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पर स्लाइटली नेगेटिव और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हेयर CH3 पॉजिटिव एंड देयर इज AlCl4 नेगेटिव। AlCl3 इस रिएक्शन में कैटलिस्ट है। अगले स्टेप में क्या होगा भाई, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, दैट इज CH3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, राइट, और अटैक करेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स पर। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करते ही वही सीन बन जाएगा भाई कि दोनों में से किसी एक कार्बन पर CH3 जुड़ जाएगा और दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। तीसरे स्टेप में कार्बोकैटायन को स्टेबल करना है। सो यहाँ पर एक CH3 जुड़ा हुआ है और एक H है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और AlCl4 नेगेटिव है, AlCl4 नेगेटिव है। अब क्या होगा भाई, AlCl4 नेगेटिव है तो H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देकर इसको स्टेबल कर देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल करते ही यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया टोल्यूइन का, बेंजीन पर CH3, H पॉजिटिव चला गया Cl नेगेटिव के पास, और प्लस में कैटलिस्ट AlCl3 रीजनरेट हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड टोल्यूइन। प्रोडक्ट इज टोल्यूइन। स्टेप्स आप लिख सकते हो, वो मैंने पहले में लिख के बताया था, वही स्टेप्स अभी में लिखना है। नंबर 4, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। and this is the reaction, benzene plus CH3COCl in the presence of AlCl3
क्या होगा, बेंजीन के ऊपर COCH3 आ जाएगा और प्लस आपका HCl, AlCl3 तो कैटलिस्ट था, ठीक है। वही स्टेप 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यस, एंड AlCl3, AlCl3 लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ, राइट। सो Cl पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव, सो एक्चुअल सीन इज CH3C डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव एंड AlCl4 नेगेटिव, एंड यू शुड फ्रीक्वेंटली राइट इट एज COCH3 पॉजिटिव, बात वही है और कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका AlCl4 नेगेटिव है। स्टेप नंबर 2, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। मेरे ख्याल से अब आप सबको समझ में आ गया, CH3CO और दैट इज पॉजिटिव चार्ज। सो दिस पॉजिटिव विल अटैक ऑन दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड अगेन वही सिचुएशन, आपका डबल बॉन्ड और COCH3 जाकर जुड़ जाएगा और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तीसरे स्टेप में भाई इलेक्ट्रोफाइल रिमूव होगा, कार्बोकैटायन को स्टेबल किया जाएगा, this is another situation, that is COCH3 and here H and it is a positive charge and we have AlCl4 negative, so what happens here, H दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेगा और छोड़कर निकलते ही आपका एसिटोफिनोन बन जाएगा, कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा, COCH3, H पॉजिटिव Cl के साथ चला गया और आपका कहानी AlCl4, वेरी सॉरी, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ जाते ही यहाँ AlCl3 कैटलिस्ट है, रीजनरेट हो गया है। ओके, आप जब इस एग्जाम्पल को आप अपनी बुक में देखोगे आपको एक स्टेप और भी मिलेगा, जहाँ कार्बोकैटायन बन रहा है वहाँ रेजोनेंस की वजह से भी कार्बोकैटायन का स्टेबलाइजेशन दिखा दिया है, वो आपको क्लासरूम में बता दिया जाएगा, राइट, कि वहाँ भी स्टेबलाइजेशन पॉसिबल है। फिलहाल आप इन सभी स्टेप्स को ही फॉलो करो, राइट। देन नेक्स्ट वन इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। So this is benzene plus HNO3 in the presence of a catalyst H2SO4 and we obtained nitrobenzene plus water। मैकेनिज्म देखिए, स्टेप नंबर 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और मैंने बताया था पूरा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, HNO3 को आप यूँ लिख लीजिए और H2SO4 को आप H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव लिखिए। अब क्या होगा भाई, अभी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हुआ है, राइट, आपका NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होगा तो उसको जनरेट करने के लिए आपको ये सीन दिखाना है, क्या हो जाएगा HO और NO2 और भाई O, अब 2 पेयर की बजाय 1 पेयर और पॉजिटिव चार्ज प्लस में HSO4 नेगेटिव, राइट। अब क्या बनना है भाई, इस H2O की स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएंगे और इसके पास जाते ही आपके पास H2O बन गया, NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और HSO4 नेगेटिव आ गया और ये हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। तो सेकंड स्टेप बिल्कुल सिमिलर है जैसा पहला स्टेप था कि बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा, NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स पर, अटैक करते ही वही सिचुएशन आपका जो सभी केसेज में आप लोग स्टडी करके आए हो, यहाँ NO2 का पॉजिटिव चार्ज खत्म और कार्बोकैटायन बन जाएगा। और तीसरे स्टेप में कार्बोकैटायन को स्टेबल करना है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल रिमूव करना है, राइट। सो दिस इज द सीन वेयर this is NO2 and here actually H is present and this is positive and HSO4 negative is also present, क्योंकि आप H2O तो एक प्रोडक्ट बन ही गया है, NO2 पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफाइल के रूप में अंदर चला गया, HSO4 बचा हुआ है, H अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के इसको स्टेबल कर देगा,
पहले भी यही कर रहा था। स्टेबल करते ही हमारी रिएक्शन के अंदर क्या होना है भाई, डबल बॉन्ड आ जाएगा और NO2, और H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव के साथ जाकर H2SO4, ये कैटलिस्ट था। तो इस रिएक्शन के अंदर H2O प्रोडक्ट बन चुका था, राइट, और आपका नाइट्रोबेंजीन बन गया। H2SO4 कैटलिस्ट है तो वही बना रह जाएगा। एंड द लास्ट रिएक्शन बेंजीन की, दैट इज सल्फोनेशन, राइट। सो दिस इज बेंजीन प्लस H2SO4, सेल्फ कैटलिस्ट सिस्टम है। H2SO4 ही कैटलिस्ट का काम करेगा इस रिएक्शन में, और बेंजीन के ऊपर SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस H2O कैसे बनेगा समझिए ध्यान से। एक H2SO4 रिएजेंट के तौर पे और एक H2SO4 कैटलिस्ट के तौर पे, राइट। क्लीवेज H2O प्लस SO3 प्लस H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल हेयर, राइट। सो द स्टेप नंबर 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप नंबर 2, अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। और आपको बता दिया था SO3 इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि सल्फर इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। अब तक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहे थे तो उनका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा था। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो उसके ऊपर एक चार्ज आएगा जो नेगेटिव चार्ज आएगा। भाई पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो पॉजिटिव खत्म, अब न्यूट्रल के पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव चार्ज, SO3 नेगेटिव एंड इट बियर ए पॉजिटिव चार्ज। इन नेक्स्ट स्टेप एज यूजुअल क्या होना है भाई, तीसरे स्टेप में जो अब तक पढ़ा था आपने, SO3 नेगेटिव और H है और यहाँ पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अब आप क्या यूज कर चुके हो ध्यान से देखिए, ऊपर से बड़ा अच्छा चीज है, SO3 अंदर जा चुका है, क्लियर हो गया, ठीक है। अभी आपके पास H पॉजिटिव बचा है, HSO4 नेगेटिव बचा है और H2O एक प्रोडक्ट बन गया था। तो क्या होगा भाई, HSO4 नेगेटिव के पास H चला जाएगा तो दूसरा H2SO4 कैटलिस्ट था, क्लियर हो गया। यस, दिस इज द सीन, राइट, वेयर डबल बॉन्ड दोबारा आ जाएगा, लेकिन अभी भी ये आपका नेगेटिव चार्ज है। तो अब ध्यान से देखिए आप लोग क्या क्या कर चुके हो, ऊपर वाले स्टेप्स को फिर से, SO3 अंदर जा चुका है, पॉइंट क्लियर है। HSO4 नेगेटिव ने रिंग से अभी H पॉजिटिव को निकाला है और H2SO4 बना लिया है, H2O एक प्रोडक्ट है। अब बच गया आपके पास H पॉजिटिव, तो अब यहां पर एक छोटा सा स्टेप और है कि इस SO3 नेगेटिव के साथ ये जो बचा हुआ H पॉजिटिव है ये क्या बना लेगा आपका SO3H। बचा हुआ H पॉजिटिव कौन सा है भाई, ये कहीं यूज नहीं किया आपने पूरी रिएक्शन में, ध्यान से रिपीट कर करके देख लेना। तो ये भी आप लोगों का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक और मैकेनिज्म है। उसके बाद आप सबको बता दिया भाई, अगर यही सारी रिएक्शन आप लोग बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ के करो, जैसे OH, OCH3, NH2, CH3, Cl, तो ये सब ऑर्थो और पैरा के ऊपर ही होंगी। क्यों होंगी ऑर्थो और पैरा पे, आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस होते ही ये आपके क्लोरीन का रेजोनेंस, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, क्या सीन बनेगा भाई, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, ये 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड और Cl और 2 पेयर और पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब अगले केस में क्या होगा भाई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बनाएंगे और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो क्या सीन बना था, राइट, ये बन गया था, ये बन गया था पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये डबल बॉन्ड है, Cl है। और आपको अगर ये वाले स्टेप समझना है तो आप पीछे की क्लास में दोबारा जाइए, फिर क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन आपका फिर से
ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा. सो दिस इज अनदर सीन फॉर यू. यस, दीज टू इलेक्ट्रॉन्स एंड डबल बॉन्ड एंड Cl और टू पेयर और पॉजिटिव चार्ज. अगले स्टेप में क्या होगा भाई कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव, ये दोनों यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये वापस शिफ्ट हो जाएगा. सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट. ओके, ये Cl और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पे. अब आप ध्यान से देखिए कि ऐसा होने से रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे बढ़ी, पैरा पे बढ़ी और ऑर्थो पे बढ़ी. तो अब इन कहानी को अगर आप यूं करना चाहो कि भाई इसकी रिएक्शन आप करके दिखाइए, कुछ छोटे छोटे एक्सेप्शंस भी मिलेंगे, हम लोग उन पे बात कर लेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिएक्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूं. Cl टू FeCl3. अब आपको पता है क्लोरीन जुड़ेगा, Br2 FeBr3, ब्रोमीन जुड़ेगा, CH3Cl AlCl3, राइट. CH3 ऐड होगा, ठीक है भाई. CH3COCl और AlCl3, COCH3 ऐड होगा, HNO3 H2SO4, NO2 ऐड होगा. क्लियर हो गया, राइट. और H2SO4 क्या होगा, SO3H ऐड होगा. लेकिन इस बार ऐड होंगे कहां पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर. यस, क्लोरीन एंड क्लोरीन. दूसरा क्लोरीन इस बार आके जुड़ेगा कहां पर, पैरा पोजीशन पर. यस, क्लोरीन और क्लोरीन. यही काम यहां पर है. क्लोरोबेंजीन बनाइए, एक बार ब्रोमीन ऑर्थो पे जोड़िए और एक बार ब्रोमीन आप पैरा पे जोड़िए. यस, दिस इज द 2 प्रोडक्ट्स. अगले केस में फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे हैं क्लोरोबेंजीन का, Cl. एक बार CH3 ऑर्थो पे जोड़िए और एक बार CH3 आप पैरा पे जोड़िए, दैट इज CH3. द नेक्स्ट वन इज दिस इज क्लोरोबेंजीन. एक बार आप COCH3 ऑर्थो पे जोड़िए और एक बार पैरा पे. चलिए यहाँ पहले पैरा पे जोड़ देते हैं COCH3, ओके. और दूसरे में आप लोग COCH3 ऑर्थो पे जोड़िए, दैट इज फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन. यस, अगले में एक बार NO2 ऑर्थो पे जोड़िए और एक बार पैरा पे जोड़िए. मेरे ख्याल से अब आपको धीरे धीरे रिएक्शन किस तरीके से होंगी वो करनी आ रही है, राइट. कि आप लोग कहाँ क्या जोड़ने वाले हो. SO3H एक बार ऑर्थो पे जोड़िए और एक बार पैरा पे जोड़िए. दिस इज द सीन फॉर यू, दैट इज SO3H, राइट. और यही रिएक्शन आपकी और रिएजेंट की प्रेजेंस में हो. ये देखिए, मैं अभी किसी एक्सेप्शन पे नहीं जा रहा हूं, वो सब 12th में पढ़ने वाले हो आप. जनरल रिएक्शन, HNO3 H2SO4, 2 प्रोडक्ट बनाना, एक में ऑर्थो पे NO2 जोड़ना, एक में पैरा पे जोड़ना. बाकी ये जैसा है वैसा तो रहेगा ही रहेगा. H2SO4, 2 प्रोडक्ट बनाना, एक में SO3H ऑर्थो पे जोड़ना, एक में पैरा पे जोड़ना. पॉइंट इज क्लियर. CH3Cl AlCl3, 2 प्रोडक्ट बनाना, एक में ऑर्थो पे CH3 जोड़ना, एक में पैरा पे. बाकी यही मॉलिक्यूल. CH3COCl AlCl3 आई मेंशन. सो 2 प्रोडक्ट बनाना, एक में ऑर्थो पे COCH3 जोड़ना, ये देखो OCH3 तो था ही ऑर्थो पे, और एक में पैरा पे COCH3 जोड़ना. दिस इज पैरा पे COCH3. और अगर यही टाइप की रिएक्शन आप लोगों के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ के कराई जाए COOH, तो फिर ध्यान से देखो आप लोग Br2 FeBr3. अब Br अटैक करेगा मेटा पोजीशन के ऊपर, COOH और अब Br, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं. अगर यही रिएक्शन आप HNO3 H2SO4 के साथ कराओ, NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा मेटा पोजीशन पर, सो COOH और मेटा पर NO2. सो दीज आर द जर्नल रिएक्शन जो हमने, जो 11th के लिए पढ़नी थी वो कंप्लीट कर ली है, और 12th के लिए भी हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं कि आखिर कौन सी चीज़ कहाँ किस केस में जुड़ने वाली है. तो दैट इज
द टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।